अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 21 फरवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, वो है द ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स। अच्छा, अब इसमें यह है कि आज ये एडिटोरियल मेरा ये सिलेक्ट करने की वजह ये थी कि देखें, इस तरह के एडिटोरियल होते हैं ना, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं कि आप अपना ओपिनियन फॉर्म करें। क्योंकि एडिटोरियल का मेरे हिसाब से बेसिक मकसद ये होता है कि आप लोग पढ़ के अपना ओपिनियन उस बारे में फॉर्म कर सकें और अपने उस आर्गूमेंट्स दे सकें उस टॉपिक के बारे में। अच्छा, अब बेसिक जो इसका मैं आपको बैकग्राउंड दूँ तो ये है कि जिस तरह आपको पता है कि यो वुहान चाइना में जो है ये आउटब्रेक हुआ था कोरोना वायरस का, तो उसमें वहाँ पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे तो उनको रोक दिया गया था कि भाई वो पाकिस्तान ना आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पहले ही जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो इतनी ख़राब है और अगर कोई इस तरह के कोई ये आउटब्रेक हो गया है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा लोग इसका शिकार हो गए कोरोना वायरस के, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो जाती है ह्यूमन टू ह्यूमन। तो उस वजह से जो है इस एडिटोरियल में कहा गया कि क्या ये हुकूमत का ये स्टेप है वो सही था कि वो वहाँ पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे ना आने दे, क्योंकि हमने देखा है कि जो दूसरे ममालिक थे तो उनमें काफ़ी उसमें जो मुल्क थे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स जो हैं वापस बुला लिए थे। तो आपके पास बहुत अच्छा ये तरीका है, ये एडिटोरियल है कि आप लोगों ने करना ही है कि एडिटोरियल पढ़ के कमेंट्स में जाके आप लिखें कि आपके ख्याल में क्या हुकूमत ने जिस तरह के मना कर दिया कि स्टूडेंट ना आए, क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यहाँ बुला लेना चाहिए था या नहीं, और इसके बारे में अपनी क्या दें आर्गूमेंट्स दें। अब इससे ये होगा कि देखें दूसरे लोग भी आएंगे, वो कमेंट करेंगे और फिर इनको काउंटर करें कि क्योंकि ज़ाहिर है आप इस तरह नहीं कह देंगे कि जी उनको आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था, साथ जो है वो अपने दलाइल देंगे। तो इस तरीके से जो है वो आपको ओपिनियन फॉर्म करने में बहुत मदद मिलेगी। तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, सब लोग कमेंट्स करें और अपनी अपनी राय दें कि क्यों होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए था, और साथ जो है वो पॉइंट्स दें और एक दूसरे को काउंटर करें। इस तरह क्या है आपको अपना ओपिनियन फॉर्म करने में आसानी होगी। अच्छा, और आज मैंने क्या है इसमें थोड़ा और चेंज ये किया है कि मैं जितने भी वर्ड मीनिंग्स आपको कराने हैं उसको मैंने ना ये येलो हाईलाइट कर लिया। इससे ये होगा कि आप देख लें कि अगर तो आपको इन वर्ड्स के मीनिंग आते हैं तो आप यहीं पे इसको एडिटोरियल को बंद कर दें और ख़ुद पढ़ें, और अगर तो ये आपको अगर नहीं कोई मीनिंग्स आते तो ही आप इसको पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अपना टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसलिए मीनिंग्स पहले बता देता हूँ, अगर आपको पता है तो इसको यहीं पे स्टॉप कर दें। अच्छा, ये मीनिंग्स आज हमें डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से हैं? स्टे पुट, इल इक्विप्ड, लेट अलोन, डेस्परेटली, बेसीचिंग, फॉल ऑन डेफ ईयर्स, और इसके अलावा हमने क्या करना है, फॉल ऑन डेफ ईयर्स, और उसके बाद डिटरिंग, और उसके बाद एक मिनट है मेरे ख्याल में और रह गया है कुछ। फॉल ऑन डेफ ईयर्स के बाद था हमारे पास क्वारंटाइन, फिर हमारे पास है एक्सपर्टीज, फिर है एट बे, फिर डिटरिंग और फिर रिपेट्रिएशन। तो ये अब आप देख लें, ये मीनिंग्स हमने आज डिस्कस करने हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा वह न्यूज़ ऑफ अ डेंजरस न्यू वायरस, उन्होंने कहा जब ये न्यूज़ थी, खबर थी किसकी, ऑफ अ डेंजरस न्यू वायरस, और ये ख़तरनाक नए वायरस की। और आगे क्या बता रहे हैं, नाउ नेम्ड कोविड-19 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जिसे अब नाम दिया गया है किसका, कोविड-19 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी WHO ने इसको क्या कोविड-19 का भी नाम दिया, और आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं, कोरोना वायरस। फर्स्ट ब्रोक, उन्होंने कहा जब ये न्यूज़ फर्स्ट ब्रोक मतलब पहली बार जब हमें पता चला इस खतरनाक नए वायरस के बारे में, तो उसमें उन्होंने क्या कहा, क्या हुआ, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, जितनी भी हुकूमतें थीं अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, रश टू एवैक्यूएट देयर सिटीजन, रश होता है जल्दी से जाना, क्या करना, टू एवैक्यूएट, एवैक्यूएट होता है खाली कराना, वहाँ से वापस बुला लेना। उन्होंने कहा वहाँ से एवैक्यूएट देयर सिटीजन्स फ्रॉम द एपिसेंटर ऑफ द आउटब्रेक इन वुहान चाइना। अच्छा, जिस तरह आपको पता है कि जी वुहान चाइना, वहाँ पे ये आउटब्रेक हुआ था इस वायरस का, और ये फ्रॉम एपिसेंटर कह रहे हैं, एपिसेंटर यानी वुहान में ही जो स्टूडेंट्स सिटीजन शहरी मौजूद थे। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट्स जो थी पूरी दुनिया में वो फ़ौरन वहाँ पे उन्होंने अब क्या किया, रश टू एवैक्यूएट, कि वो पहुँची कि अपने जो शहरियों को निकाल सकें, कहाँ से, वुहान चाइना से, जहाँ पे ये वायरस जो है वो आउटब्रेक हुआ था, जहाँ पे ज़्यादा जो है वो लोग मुतासिर हुए थे इस वायरस से। अच्छा, उन्होंने कहा सारी ये दूसरी हुकूमतें थी, उन्होंने तो ये किया फटाफट अपने शहरियों को वहाँ से निकाल लिया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, इन कंट्रास्ट, और इसके बरक्स पाकिस्तान रिक्वेस्टेड द मैनी हंड्रेड्स ऑफ इट्स सिटीजन्स, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की किन से, दी मैनी हंड्रेड्स ऑफ सिटीजन्स, जो वहाँ पे शहरी थे वहाँ पे वुहान में पाकिस्तानी, स्टडिंग इन वुहान, और वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे पढ़ रहे थे
कहाँ पे, वुहान में, टू स्टे पुट। स्टे पुट का मतलब होता है कि टू रिमेन इन द सेम प्लेस और पोजीशन। पाकिस्तानी ये हुकूमत ही, उन्होंने कहा कि आप वहीं पे रहें अंटिल फर्दर नोटिस, यानी जब तक हम आपको दोबारा ना कह दें, दोबारा आपको नोटिस ना दें, तो आप जो है वो वहीं पे रहें। अब ये मुआवजा कर रहे हैं, ये दूसरी हुकूमतों ने किया और ये पाकिस्तानी हुकूमत ने किया। आगे करते हैं। एट द टाइम इट वॉज थॉट टू बी द राइट डिसीजन। उन्होंने कहा उस टाइम पे जो है इसको सोचा गया कि भाई ये बिल्कुल ठीक डिसीजन था। एज लिटिल वॉज नोन अबाउट द डिजीज़, क्योंकि उस टाइम पे बहुत थोड़ा पता था हमें इस डिजीज़ के बारे में, क्योंकि कह तो लोग रहे थे कि भाई ये कोरोना वायरस है, और लेकिन क्या है उसके हमें पता नहीं था कि किस वजह से हो रहा है और क्या इसके असरात होंगे अगर ये है उनको इजाज़त दे दी जाती जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको पाकिस्तान आने की। तो उन्होंने कहा एक तो हमें बहुत थोड़ा पता था उस डिजीज़ के बारे में, एंड हाउ इट स्प्रेड, और ये कैसे फैलती है, एंड एज द ऑलरेडी बर्डन्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ हेयर वर डीम्ड एल इक्विप्ड। और दूसरा मसला क्या था, उन्होंने कहा जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो क्या है, बर्डन्ड है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास बिल्कुल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं। तो उन्होंने कहा आम हालात में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारे पास काफ़ी नहीं है, और वो क्या है, हेयर वर डीम्ड इल इक्विप्ड। इल इक्विप्ड क्या होता है, जो नॉट हैविंग द नेसेसरी रिसोर्सेज और क्वालिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर रोल और टास्क। उनका पहले ही काफ़ी नहीं है हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे पास, किस लिए क्या काफ़ी नहीं है। टू ट्रीट, ये हमारे पास क्या आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, टू ट्रीट, कि ट्रीट करने के लिए किन्हें, इन्फेक्टेड पेशेंट्स, जो भी मुतासरा मरीज़ हैं उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमारा सिस्टम है वो क्या है, मौजूद नहीं है, इस काबिल नहीं है। लेट अलोन मैनेज अ पोटेंशियल आउटब्रेक। लेट अलोन क्या होता है, used to indicate that something is far less likely or suitable than something else already mentioned। तो उन्होंने कहा ये पहली चीज़ ये अगर नहीं हो सकता क्या कि आप कि मतलब हेल्थ फैसिलिटीज हमारे पास इल इक्विप्ड है, तो लेट अलोन, तो मतलब ये तो आप बिल्कुल भूल ही जाओ। तो मैनेज अ पोटेंशियल आउटब्रेक, जहाँ पे वो आम जो हालात में जो है आम हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दे सकते, तो आउटब्रेक में तो आप बिल्कुल भूल ही जाओ। लेट अलोन मैनेज अ पोटेंशियल आउटब्रेक। बट मैनी वीक्स हैव सिंस पास, लेकिन अब इस बात को यह है काफ़ी हफ्ते जो हैं वो गुजर चुके हैं। विद द स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज ग्रोइंग इंक्रीजिंगली एंक्शस, और ज़ाहिर है वो जो स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा एंक्शस है, बहुत ज़्यादा परेशान है। डेस्परेटली बिसीचिंग, डेस्परेटली क्या होती है, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, डेस्परेट हो, और उस हालत में आप क्या कर रहे हो, बिसीचिंग। बिसीचिंग होते हैं आप मिन्नत समाजत पे आ जाओ ना, तो उसको हम बोलते हैं मिन्नत। जिस तरह हम कहते हैं आज समवन अर्जेंटली एंड फर्वेंटली टू डू समथिंग, इम्प्लोर, एंट्रीट, और इसमें हमारे पास क्या सिमिलर आए थे, एम्प्लोर। तो उन्होंने कहा वहाँ पे क्या है, उनके स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज क्या है वो बहुत एंक्शसली क्या है, मिन्नत कर रही है, किसकी, गवर्नमेंट की, टू अलाउ देम टू रिटर्न होम, के वो उन्हें कह रही है कि हमें जो है वो वापस पाकिस्तान आने दिया जाए। ओनली टू एट बेस्ट रिसीव नॉन कमिटल रिस्पॉन्स, और ज़्यादा ज़्यादा वो क्या रिसीव करते हैं, उन्हें क्या बताया जाता है, रिसीव नॉन कमिटल रिस्पॉन्स। नॉन कमिटल हमारे पास क्या होता है, नॉट एक्सप्रेसिंग और रिवीलिंग कमिटमेंट और टू अ डेफिनेट ओपिनियन और कोर्स ऑफ अ एक्शन। ये मैं नॉन कमिटल को है वो येलो करना भूल गया, तो इसको आप देख लें। तो ये होता है कि जब आप किसी को मुकम्मल तौर पे है ना आप उसको कमिट ना करो। उन्होंने कहा जब ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और फैमिलीज कहते थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को, तो उनका ये क्या रिस्पॉन्स होता था, नॉन कमिटल होता था, कि वो ये नहीं कहते थे कि ठीक है हम बुला लेंगे। तो आप कह लें कि एवेसिव होता था, कि मुकम्मल तौर पर वो लोग हामी नहीं भरते थे, और या एक तो बिल्कुल भी जो है वो क्लियर कट बताते नहीं थे, और एट वर्स्ट हैव देयर क्राइज फॉलन डेफ ईयर्स, या बड़ा मुबहम सा जवाब देते थे, या क्या होता था, हैव देयर क्राइज फॉलन डेफ ईयर्स। फॉलन डेफ ईयर्स क्या होता है कि दूसरा बंदा जो है वो सुनी उनसे नहीं करते बात आपकी, बिल्कुल जिस तरह आया था ऑन डेफ ईयर्स, यानी वो सुन नहीं सकता, तो जाहिर है कि आप उसकी बात को इग्नोर कर दो। जिस तरह यहाँ पे कह रहे हैं ऑफ अ स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट भी इग्नोर, कि बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। या तो आप प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देती थी गवर्नमेंट, या अगर या तो बिल्कुल ही हैव देयर क्राइज फॉल ऑन डेफ ईयर्स, कि वो बिल्कुल ही बात उनकी नहीं सुनते थे। आगे चलते हैं। द सिचुएशन इज़ नॉट जस्ट अ हेल्थ इशू, कि ये सिचुएशन है
है, ये सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है बट ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन वन। बट ये क्या है, एक अब इंसानी मसला भी बन चुका हुआ है। द गवर्नमेंट मस्ट अलाउ, गवर्नमेंट को करना ही चाहिए क्या, दी सिटीजन्स टू रिटर्न होम, के अपने शहरियों को क्या है कि वो उन्हें वापस लेके आए होम यानी पाकिस्तान, वाइल साइमल्टेनियसली, और साथ ही इंश्योरिंग, इस बात को यकीनी बनाए डैट क्या अप्रोप्रिएट क्वारंटाइन प्रोटोकॉल्स आर इम्प्लीमेंटेड अपॉन देयर अराइवल, के जो मौजू क्या है क्वारंटाइन प्रोटोकॉल्स आर इम्प्लीमेंटेड, उन्हें वो क्या है इम्प्लीमेंट कराए जाए, नाफिज कराए जाए अपॉन देयर अराइवल, जब वो पाकिस्तान आ जाएं। अब ये कोरोना वायरस का जो एक लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा जो है वो आपने न्यूज़ में देखा होगा वो है क्वारंटाइन। अब ये क्या है, ये मैंने विकिपीडिया से लिया था, इसमें है क्वारंटाइन इज़ अ रिस्ट्रिक्शन, एक तरह की पाबंदी है ऑन द मूवमेंट, किस चीज़ पे, क्या आप एक जगह आपको महसूर कर दिया जाता है और किस चीज़ की मूवमेंट है, ऑफ पीपल एंड गुड्स विच इज़ इंटेंडेड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, कि कोई भी डिजीज़ ना फैले ना, तो लोगों को क्या है एक जगह महसूर कर दिया जाता है। इट इज़ ऑफन यूज इन कनेक्शन टू डिजीज़ एंड इलनेस, और ये कहाँ पे ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है हमारे पास, इन यूज्ड इन कनेक्शन टू डिजीज़ एंड इलनेस, प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ दोज हु मे हैव बीन एक्सपोज टू अ कम्युनिकेबल डिजीज़, जहाँ पे आपको खतरा हो कि भाई ये हो सकता है इनको ये वायरस हो गया हो और ये जाके दूसरे लोगों को ट्रांसमिट ना कर दें, तो उनको एक जगह जो है वो महसूर कर दिया जाता है, तो वहाँ पे हम उसको कह रहे हैं बट डू नॉट हैव अ कंफर्म मेडिकल डायग्नोसिस, कि हो सकता है कि वो भी ना भी हों, लेकिन एक सिर्फ शक भी अगर हो ना कि इन लोगों को वायरस वगैरह हो गया, तो उनको क्या अलग रख लिया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे जो राइटर है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तानियों को वापस बुला लेना चाहिए, लेकिन साथ ये यकीनी बनाना चाहिए कि क्वारंटाइन प्रोटोकॉल जो है उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, नाफिज किया जाए। ये ना किया जाए कि भाई वहाँ से वो आए हैं और वो आके पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हों, उनको क्या है अलग रखा जाए, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए, और क्या है ये रिस्ट्रिक्शन और जितने भी नॉर्म्स हैं दुनिया में इससे मुतालिक क्वारंटाइन प्रोटोकॉल जो हैं उसको फॉलो किया जाए। ये ना हो कि क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा है ही नहीं कि वो इस आउटब्रेक को जो है वो संभाल सके, तो उन्होंने कहा ठीक है बुलाना चाहिए, लेकिन वो क्वारंटाइन प्रोटोकॉल्स हैं पाकिस्तानियों को वो उनको फॉलो करना चाहिए। अभी कह रहे हैं चाइना which has constructed hospitals virtually overnight to manage its outbreak can even be asked to lend its expertise and support। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपने क्या देखनी है, अब देखें चाइना है, अगर हम सिर्फ इस चीज़ को अभी जो है ना, एक मिनट, यहाँ विच से लेके किधर गया, एक मिनट, विच से लेके अगर मैं यहाँ तक आउटब्रेक तक इसको देखें, कॉमा टू कॉमा अगर हम इसको छोड़ दें, चाइना और आगे हम पढ़ें कैन इवन बी आस्क्ड टू लेंड इट्स एक्सपर्टीज एंड सपोर्ट, चाइना को कहा जा सकता है, कैन इवन बी आस्क्ड उसे कहा जा सकता है, टू लेंड इट्स के वो दे क्या अपनी एक्सपर्टीज एंड सपोर्ट। एक्सपर्टीज होता है किसी चीज़ में आपकी महारत हो, एंड सपोर्ट क्योंकि अब ज़ाहिर है चाइना को पता है कि इसको डिजीज़ को कैसे डील करना है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों को यहाँ बुला के जो है वो चाइना से मदद मांग सकते हैं। अच्छा, पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, ये ब्लू में है, इसको ही कहें विच हैज़ कंस्ट्रक्टेड हॉस्पिटल्स वर्चुअली ओवरनाइट टू मैनेज इट्स आउटब्रेक। अब क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा वायरस आ गया था तो हमने बिल्कुल दिनों में देखा है वहाँ पे उनको हॉस्पिटल बनाते हुए। तो ये चाइना के आगे साथ ये बता रहा है कॉमा टू कॉमा अगर हम पढ़ें कि उसने कंस्ट्रक्ट किया है, बनाए हैं हॉस्पिटल्स, क्या है बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिल्कुल रातों रात उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, और क्या करने के लिए, टू मैनेज इट्स आउटब्रेक, कि वो जो भी ये आउटब्रेक हुआ है इस वायरस का उसे क्या है वो मैनेज कर सके। उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो चाइना की मदद ले सकता है इस सिलसिले में। आगे देखते हैं बिसाइड्स, और इसके अलावा क्या है, has the government taken serious substantive steps to ensure treatment of infected patients were the virus to emerge in this country। अब एक सवाल पूछा है राइटर ने कि क्या हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स ले लिए हैं, कदम ले लिए हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके किस चीज़ को, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, के अगर खुदा न खास्ता वायरस यहाँ पे आ जाए तो उनको ट्रीट करने के लिए इन्फेक्टेड पेशेंट्स को क्या हमारे पास हमारी गवर्नमेंट है उसने ऐसे स्टेप्स ले लिए हैं। वर द वायरस टू इमर्ज इन दिस कंट्री, यानी कि अगर वायरस पाकिस्तान में आ जाता है तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत इसका जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो इस काबिल हैं कि वो इस वायरस को जो है वो मुकाबला कर सकेंगे, डिस्पाइट एफर्ट्स टू कीप पाकिस्तानीज इन चाइना एट बे। उन्होंने कहा ठीक है आपने जो पाकिस्तानीज थे तो उनको तो आपने चाइना में रख लिया है, लेकिन देखें अब दूसरे अब आगे ये भी बताएगा कि दूसरे कई ममालिक हैं जहाँ पे जो है वो कोरोना वायरस आ चुका हुआ है, तो वो यहाँ पे भी वही सवाल पूछ रहा है कि खुदा न खास्ता जिस तरह दूसरे ममालिक में वायरस आया है, अगर पाकिस्तान में वायरस आ गया तो आप
आप इस काबिल हो कि आप इसको डील कर सकोगे? उन्होंने कहा पाकिस्तानियों को तो आपने बाहर रख लिया, लेकिन लाजमी तो नहीं कि जी अगर आपने वहाँ रख लिया तो यहाँ पे वायरस नहीं आएगा। तो ये इन्होंने सवाल पूछा है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? अब आगे ये भी इन्होंने बताया है यही बात कि नियरली ऑल आर नेबरिंग कंट्रीज हैव रिकॉर्डेड केसेस ऑफ कोविड-19। तकरीबन तमाम हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड किए गए हैं केसेस इस वायरस से मुतासरा लोगों के। दिस वीक उन्होंने कहा इस हफ्ते 2 elderly people, 2 बड़ी उम्र के लोग कहाँ पे, इन ईरान में डाइड फ्रॉम द वायरस, वो मर गए इस वायरस से। और फिर उन्होंने कहा इंडिया कंफर्म 3 केसेस इन केरला, इंडिया ने भी कंफर्म किया, तस्दीक की किस चीज़ की, 3 केसेस इन केरला के 3 केसेस में जो है वो लोगों में ये तशखीस हुई है इस कोरोना वायरस की। ऑल हैव फुली रिकवर ड्यू टू टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन। उनके तमाम जितने लोग थे वो क्या है, फुली रिकवर कर गए हैं, सेहतयाब हो गए हैं। ड्यू टू किस वजह से? ड्यू टू टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन, कि आपने वक्त पे जो है वो उनका इलाज किया था। तो क्या है, जिस वजह से वो फुली केरला में जो थे, केरला में 3 और केरला में जो 3 लोग थे वो क्या है, वो रिकवर कर गए हैं, सेहतयाब हो गए हैं। अच्छा, एंड में क्या कह रहा है, अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरू में क्या हुआ था, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, ये स्पेशल असिस्टेंट है किसके, प्राइम मिनिस्टर के, किस पे, ऑन हेल्थ पे, डॉक्टर जफर मिर्जा नाम बता रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा सेड दैट, उसने कहा क्या, पाकिस्तान नाउ हैड द एबिलिटी टू डायग्नोज कोविड-19, के पाकिस्तान के पास ये अब एबिलिटी है यानी कैपेबिलिटी है क्या करने की, कि वो तशखीस कर सके, डायग्नोज कर सके किस चीज़ को, कोविड-19 को। तो फिर आगे पूछ रहे हैं, सो व्हाई इज द गवर्नमेंट स्टिल डिटरिंग, डिटरिंग क्या होता है, बी इंडिसाइसिव, कि आपको पता ना होगा आपने करना क्या है। ठीक है, आई जिस तरह एग्जाम्पल तो आप सेंटेंस है, आई कैन नॉट बियर पीपल हु डिटर, कि आप मतलब इन्हें क्या कि अगर तो जिस तरह एक तरफ इनका जो कह रहा है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ डॉक्टर जफर मिर्जा, कि भाई हमें पता चल गया है कि हम तशखीस कर सकते हैं इस वायरस की, तो उन्हें क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो क्यों जो है वो इनडिसाइसिव है, यानी क्यों फैसला नहीं कर पा रही, क्यों डिटरिंग, वाई इज गवर्नमेंट स्टिल डिटरिंग। और डिटरिंग हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अच्छा ये हमारे पास आ गया, वाई इज द गवर्नमेंट स्टिल डिटरिंग, क्यों जो है वो कुव्वत इरादी से फैसला नहीं कर पा रही। हाउ इट प्लान्स टू एड्रेस अ पोटेंशियल आउटब्रेक हैज़ नॉट बीन मेड क्लियर येट, और पाकिस्तान किस तरह मुकाबला करेगा क्या अगर इस तरह की पोटेंशियल आउटब्रेक, यानी कि अल्लाह के फजल से अभी तो इस तरह आउटब्रेक नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा हो गया खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान जो है वो इसका किस तरह मुकाबला करेगा, ये अभी तक क्लियर बात नहीं की गई है। व्हाट इज़ क्लियर, और ये चीज़ साफ है, वो क्या है, हाउएवर इज़ डैट, और वो ये है कि सिटीजन्स कैन नॉट जस्ट बी अबैंडन्ड, कि आप शहरियों को जो है वो इस तरह छोड़ नहीं सकते इन अ फॉरेन लैंड इंडेफिनेटली, आप बाहर के मुल्क में इस तरह जो है वो इंडेफिनेटली यानी हमेशा के लिए छोड़ नहीं सकते। आप प्लान फॉर देयर रिपैट्रिएशन मस्ट बी अनाउंस्ड सून, और रिपैट्रिएशन क्या होता है, द रिटर्न ऑफ समवन टू देयर ओन कंट्री। तो यानी कि उन्होंने क्या प्लान फॉर द रिपैट्रिएशन, यानी कि जितने चाइना में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको वापस पाकिस्तान लाने का जो प्लान है मस्ट बी अनाउंस्ड सून, उन्होंने कहा वो भी फौरी जो है उसका ऐलान किया जाना चाहिए। तो ये आज का एडिटोरियल था, सिंपल सा एडिटोरियल था, उसमें बेसिकली जो है अब आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं और बिल्कुल जो है रीज़न के साथ, लॉजिक के साथ आप लोगों ने एक दूसरे को काउंटर करना है कि क्या पाकिस्तानियों को, स्टूडेंट्स को यहाँ आना चाहिए या नहीं, और आप जिस तरह हम कहते हैं कि जी रीज़न्स के साथ आपने ये बात करनी है, और इससे यकीनन मेरे ख्याल में आपको अपना ओपिनियन फॉर्म करने में जो है वो बहुत आसानी होगी। और इसमें आप कोई नहीं, आप ओपिनियन जो है वो फॉर्म करना सीखें, इंग्लिश में, उर्दू में, जिस मर्जी लैंग्वेज में, सही है गलत है, क्योंकि देखें हम लोगों का सबसे बड़ा मसला ये होता है इंग्लिश सीखने के टाइम कि हम जो है ना वो हेजिटेट कर जाते हैं कि पता नहीं सही है गलत है। जिस तरह मर्जी है, बस आप लोग ना ये ना सोचा करें हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, बस स्टार्ट कर दिया करें कहीं से, और इंशाल्लाह इससे जो है वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो ज़रूर मैं इंतज़ार करूँगा, अगर मैं रिप्लाई ना भी कर सकूँ, आप लोगों के कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, तो इसलिए जो है वो आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं और बिल्कुल जो है इस टॉपिक पे अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।